Hello friends, welcome to Geology Aspirant YouTube channel. So today we will going to discuss about 10 more questions about crystallography. इससे पहले हमने 20 क्वेश्चंस देखा था। आई थिंक दो वीडियो में हमने 10 करके 20 क्वेश्चन कवर किया था और इसके बाद आज और 10 हम क्वेश्चन कवर करने को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है। और स्पेशली ये जो क्वेश्चन आंसर का सेशन जो रहेगा, जो मतलब अपकमिंग मतलब जियोलॉजी के एग्ज़ाम को अपियर करने को जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे और किस तरह इसको आप अप्रोच कर सकते हो। मीन्स हर क्वेश्चन का कहीं ना कहीं दो तीन वे रहता है अप्रोच करने को। अगर एक वे से आपको नहीं आ रहा है तो अदर वे से भी किस तरह आप इसको अप्रोच कर सकते हो, वो चीज़ भी यहाँ पर हम सीखेंगे। ठीक है, तो और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कहीं ना कहीं वो आगे चल के हर एक एग्ज़ाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले मतलब जितने भी क्वेश्चंस आए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, आईआईटी के मतलब आईआईटी एग्ज़ाम के एंट्रेंस में, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है वो क्या बता रहा है, द क्रिस्टल क्लास व्हिच इज़ नॉट ए प्लानर पॉइंट ग्रुप। देखिए, ये क्वेश्चन को आप दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर पहले तो मतलब जिनका प्रोजेक्शन या फिर इंडिविजुअल जो भी हमने पॉइंट ग्रुप क्लास देखे थे उसका मतलब प्रोजेक्शन जिनको मतलब पता है वही ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको प्रोजेक्शन के बारे में पता नहीं है तो इससे पहले हमने प्रोजेक्शन के रिगार्डिंग भी बेसिक्स से लेके अप टू द हर एक क्लास के बारे में हमने देखा था। तो वो भी मतलब क्रिस्टलोग्राफी का प्लेलिस्ट में वो वीडियो भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। अगर वो चीज़ आपको पता है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा मतलब पॉइंट ग्रुप है जो कि प्लानर पॉइंट ग्रुप है। तो यहाँ पर मेन जो चीज़ आता है ना, प्लानर पॉइंट ग्रुप किसको बोलते हैं। पॉइंट ग्रुप तो पता है, ऑब्वियसली यू हैव 32 पॉइंट ग्रुप और यू कैन से 32 क्लासेस, बट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लानर पॉइंट ग्रुप और प्लानर क्लासेस, तो वो क्या है, चलिए फिर उसको देखते हैं। तो यहाँ पर प्लानर का मतलब यही है कि वो प्लानर रहे। अब प्लानर का मतलब वो तो हमने देख लिया कि प्लानर रहेगा तभी तो हम बोलेंगे ना उसको प्लानर पॉइंट ग्रुप, बट प्लानर का एक्चुअली में जो मतलब न्यू है या फिर मतलब पहली बार क्रिस्टोग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनके के लिए प्लानर का मतलब एक्चुअल हम अगर देखें अपने देसी लैंग्वेज में तो उसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं। तो इसको आप दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को सबसे पहले बात तो कुछ प्लानर पॉइंट ग्रुप मतलब हमारे पास 32 क्लासेस, आउट ऑफ 32 क्लासेस 10 क्लास इज प्लानर और यू कैन से यू हैव 32 पॉइंट ग्रुप एंड आउट ऑफ 32 पॉइंट ग्रुप 10 पॉइंट ग्रुप इज प्लानर पॉइंट ग्रुप। ठीक है, वो 10 पॉइंट ग्रुप क्या क्या है, आइदर वो उसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, वो क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, ये एक एक मैं क्लास बता रहा हूँ, क्लास 1 2 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 6 क्लास M2 क्लास M, ठीक है, क्लास 4 क्लास 3 क्लास 6 तो ये क्लास को आप याद रख सकते हो। ये आपका जो 10 क्लास है ये प्लानर पॉइंट ग्रुप और यू कैन से प्लानर क्लास है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए, आपको पूछा गया है व्हिच वन इज़ नॉट ए प्लानर पॉइंट ग्रुप, कौन सा प्लानर पॉइंट ग्रुप नहीं है। 6/m क्या यहाँ पर प्रेजेंट है, देखिए 3m प्रेजेंट है क्या, ऑब्वियसली प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, एक प्लानर पॉइंट ग्रुप है, बट पूछा क्या है, नहीं है। 4mm, देखिए 4mm भी प्रेजेंट है, मीन्स 4mm ऑल्सो है प्लानर पॉइंट ग्रुप, लाइक दैट 3 यहाँ पर 3 प्रेजेंट है तो 3 ऑल्सो है प्लानर पॉइंट ग्रुप, बट 6/m यहाँ पर कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं, मीन्स 6/m इज नॉट ए प्लानर पॉइंट ग्रुप। तो आपका पहला तो आंसर डी बन जाता है। ठीक है, ये रहा एक टाइप का अप्रोच। आप इसको किस तरह, अगर आपको याद है 10 प्लानर पॉइंट ग्रुप तो अप्रोच कर सकते हो। सेकंड, अगर आपको प्रोजेक्शन पता है तो आप इंडिविजुअल क्लास का प्रोजेक्शन कीजिए। ठीक है, 3m का अगर हम क्लास करते मतलब प्रोजेक्शन करते हैं, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मतलब क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करता है। जिस भी क्रिस्टल सिस्टम से भी बिलोंग कर, ये किससे बिलोंग कर रहा है, ऑब्वियसली ट्राइगोनल। ठीक है, क्लास से बिलोंग करता है। ये टेट्रागोनल, ठीक है, ये 3, ये भी ट्राइगोनल। 6/m जो है ये हेक्सागोनल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्लानर पॉइंट ग्रुप ये याद रखना है, पहला अप्रोच। दूसरा अप्रोच ये है इसका, आप डायरेक्टली मतलब प्रोजेक्शन आप इसका कीजिए। ठीक है, और आपको प्रोजेक्शन के दौरान जहाँ पर भी आप फेस को दिखा रहे हैं एक ही सिंबल में आप दिखाइएगा, यही सिंबल। अगर सिंबल दो सिंबल आपको देखने को मिल रहा है इस तरीके का तो वो प्लानर पॉइंट ग्रुप हो ही नहीं सकता। मैं एक करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम है, तो 4m है, तो ये सी एक्सिस को इंडिकेट करता है, ये A1 A2 एंड ये डायगोनल D1 D2 दो एक्सिस को इंडिकेट करता है। चलिए फिर ड्रॉ करते हैं पहले सर्कुलर सेक्शन। इससे पहले भी हमने किया है ये चीज़। तो सी एक्सिस तो 4 फोल्ड सिमेट्री दिखा रहा है, उसको हमने ड्रॉ कर लिया। देन ये क्या है, मिरर प्लेन है,
लाइक दैट यहाँ पर भी 2 मिरर प्लेन है। तो 4 फोल्ड सिमेट्री की वजह से 4 बार हम देते हैं। चलिए मतलब 4 फेस को पहले ले लेते हैं, मतलब सी एक्सिस का काम हमारा हो गया। देन A1 A2 का काम करेंगे। A1 A2 कौन सा है, ये A1 A2, तो ये क्या मिरर प्लेन है, जो चीज़ यहाँ है एग्जैक्टली यहीं पर भी है। तो ये है आपका प्लानर पॉइंट ग्रुप। प्लानर पॉइंट ग्रुप को पहचानना कैसे, जब भी आप प्रोजेक्शन कीजिएगा ना तो आपको एक ही सिंबल देखने को मिलेगा, ठीक है। बट जो प्लानर पॉइंट ग्रुप नहीं रहे वहाँ पर आपको इस तरीके का सिंबल देखने को मिलेगा या फिर इस तरीके का सिंबल देखने को मिलेगा। इस तरीके का सिंबल देखने को मिले तो ये प्लानर पॉइंट ग्रुप नहीं है। तो अगर ये चीज़ आपको याद रहता है तो इट्स बेटर, अगर याद नहीं है तो आप खुद से भी प्रोजेक्शन करके, अगर प्रोजेक्शन पता है प्रोजेक्शन करके ये ट्रिक से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा प्लानर पॉइंट ग्रुप है, कौन सा प्लानर पॉइंट ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ है, डॉट को देखना है कि यहाँ पर जितने भी हमने फेस को रिप्रेजेंट किया सब एक मतलब एक ही टाइप के डॉट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। बट जहाँ पर भी ये डॉट ना आए, लाइक अगर मैं 6/m का करूँ, यहाँ पर छोटा सा करके दिखा देता हूँ, स्पेस कम है इसलिए यहाँ पर पहली बात तो सी एक्सिस क्या है, मिरर प्लेन है, और जो कि 6 फोल्ड दिखा रहा है। तो 6 फोल्ड यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, 6 फोल्ड, एंड ये मिरर प्लेन है तो यहाँ पर जो चीज़ एग्जैक्टली नीचे भी रहेगा। और ये प्रोजेक्शन हमने सीखा है तो आई थिंक प्रोजेक्शन के बारे में आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं डायरेक्टली प्रोजेक्शन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सिंबल आया ना, ये देखिए ये सिंबल इस तरीके का आया, इस तरीके का सिंबल आएगा मीन्स ये प्लानर पॉइंट ग्रुप नहीं रहेगा। इस तरीके का या फिर इस तरीके का सिंबल जिस भी प्रोजेक्शन के अंदर आ जाए वो प्लानर पॉइंट ग्रुप हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक ही सिंबल आएगा तो उसको हम बोलते हैं प्लानर पॉइंट ग्रुप, दिस इज योर प्लानर पॉइंट ग्रुप, ठीक है ये। और ये प्लानर पॉइंट ग्रुप नहीं है। तो ये था IIT JAM 2010 का क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Addition of a center of symmetry converts the crystal class 6 to 2, ठीक है। तो हमें एक सेंटर ऑफ सिमेट्री ऐड करना है। एक क्लास पहले से ही हमें गिवन है, दिस क्लास बिलोंगिंग टू योर हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम से ये क्लास बिलोंग करता है और इसमें हमें एक सेंटर ऑफ सिमेट्री को एडिशन करना है। मीन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री एडिशन मीन्स हमें हॉरिजॉन्टल, इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन को ऐड कीजिए। अब हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन को ऐड कीजिएगा तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर एक्सिस और यू कैन से सी एक्सिस के साथ ही परपेंडिकुलर आपको एक मिरर प्लेन ऐड करना रहता है। तो सी एक्सिस यहाँ पर कौन सा इंडिकेट करता है, ये सी एक्सिस, ये आपका A1 A2 A3 एक्सिस, और ये डायगोनल D1 D2 D3 एक्सिस, ठीक है, इंडिकेट करता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सी एक्सिस में हम मिरर प्लेन ऐड करना है, मिरर प्लेन की वजह से 6/m लिखेंगे। देन अदर 2 है, तो ऐसा क्लास कभी भी है ही नहीं प्रेजेंट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम ऐड करते हैं यहाँ पर भी हमें ऐड ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 6/m 2/m यहाँ पर प्रेजेंट है, मीन्स यहाँ पर हमें मिरर प्लेन एक ऐड करना है। मिरर प्लेन ऐड करना है तो ऑब्वियसली 6 में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अगर ऐड हम नहीं करते हैं तो ऐसा क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करा। एक में भी ऐड करेंगे, लाइक 6/m 2/m यहाँ पर ऐड कर देंगे, यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे तो ऐसा क्लास भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें सब में ऐड करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री हमें ऐड करना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। बाकी कहीं पर भी देखिए 6 के साथ m प्रेजेंट ही नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रोटो इन्वर्जन आ जा रहा है, रोटो इन्वर्जन, इसी एक्सिस के साथ यहाँ पर रोटो इन्वर्जन, और यहाँ पर मिरर प्लेन है ही नहीं। तो सी एक्सिस के साथ मिरर प्लेन यहीं पर प्रेजेंट है, एंड पैरेलली आपका D1 D2 D3 एक्सिस में भी प्रेजेंट है, A1 A2 A3 एक्सिस में भी प्रेजेंट है। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट, व्हिच इज अगेन द क्वेश्चन ऑफ IIT JAM 2010। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनरल ओलास्टोनाइट क्रिस्टलाइज इन व्हिच क्रिस्टल सिस्टम। तो सेम देखिए ये ट्रेंड सेम ही रहेगा, हमेशा से आपको ये पूछने ही वाले हैं क्रिस्टल सिस्टम के रिगार्डिंग आपको मिनरल का नेम। तो आपको खुद का लिस्ट रेडी करना, इससे पहले ही मैं आपको बताया था। लाइक आप अपने नोट में क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, यहाँ पर जितने भी मिनरल है पॉसिबल मिनरल आप लिख सकते हो। देन टेट्रागोनल यहाँ पर अपना लिस्ट रेडी कर सकते हो, कौन कौन से ऐसे मिनरल है जो कि टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज कर रहे हैं। देन हेक्सागोनल में आप अपना लिस्ट बना सकते हो, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, इसी तरह आप अपने एक लिस्ट बना सकते हो तो आपको ईजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मतलब आंसर होता है ट्राइक्लिनिक, ओलास्टोनाइट बिलोंगिंग टू ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, जो कि एक पायरोक्सिनॉइड है, ठीक है, नॉट पायरोक्सिन। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम BHU 2010। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम BHU 2010। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन क्रिस्टलोग्राफी। ये कौन सा ऐसा मतलब इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि क्रिस्टलोग्राफी में यूज़ हो रहा है। वेज सिंबल ऑब्वियसली हम यूज करते हैं, ठीक है। हर्मन मंगोई सिंबल ऑब्वियसली हम मतलब नोटेशन ऑब्वियसली हम यूज करते हैं। क्रिस्टल क्लास को प्रोजेक्ट करने के लिए वे सिंबल भी हम यूज करते हैं, ठीक है, पैरामीटर को बताने के लिए। मिलर सिंबल फेस को इंडिकेट हम करते हैं मिलर सिंबल से ही। तो ऑब्वियसली ऑल द अबव यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 24। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इज आस्किंग अबाउट एक्सेप्ट फॉर अ सेंटर ऑफ सिमेट्री द अदर 2 एक्सियल एलिमेंट्स
द अदर टू एक्सियल एलिमेंट्स आर एब्सेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्रिस्टल सिस्टम के रिगार्डिंग सिमेट्री का। ठीक है, तो कौन सा ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जहाँ पर सिर्फ आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री ही देखने को मिलता है, एंड अदर टू मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर एब्सेंट रहता है, सिर्फ ये प्रेजेंट रहता है। ऑब्वियसली दिस इज इन योर ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। बट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए किस तरह आपको पूछा है। ठीक है, ये तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री यू हैव इन ट्राइक्लिनिक सिस्टम एंड बाकी जो नहीं रहता है। ठीक है, बट यहाँ पर आपको डायरेक्टली मतलब सिस्टम नहीं पूछा, सिस्टम के रिगार्डिंग यहाँ पर फिर से मिनरल का नेम आ गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑर्थोक्लेज, दिस इज बिलोंगिंग टू योर मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, तो ये होगा नहीं। जिप्सम अगेन मोनोक्लिनिक, टूरमालिन हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, माइक्रोक्लाइन जो कि ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करते। तो इसलिए मैं बोला कि आप अगर अपना मिनरल का लिस्ट भी रेडी रख सकते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये क्वेश्चन भी अगेन फ्रॉम BHU 2010, तो हाँ ऑप्शन जो माइक्रोक्लाइन होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यही बिलोंग करता है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम से, और ये एक अकेला ऐसा ही मतलब के फेल्स यू कैन से अल्काली फेल्सफर का ये एक ऐसा मेंबर है, अकेला ही एक ऐसा मेंबर है जो कि ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करता है। बाकी जितने भी मेंबर है दैट बिलोंगिंग टू योर मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। ओके, लाइक ये देखिए ऑर्थोक्लेस सेम फेल्सफर ग्रुप का मेंबर है बट ये मोनोक्लिनिक में, बट ट्राइक्लिनिक एक अकेला ही ऐसा मतलब मिनरल है जो कि मतलब माइक्रोक्लाइन जो कि ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होता है करेक्ट होता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द मिलर सिंबल। ठीक है, यहाँ पर मिलर सिंबल पूछा गया ऑफ द फेस वेयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर। तो यहाँ पर एक्सिस का इंटरसेप्ट दे दिया है और यू कैन से विच सिंबल आपको दे दिया गया है, और पूछा गया है मिलर सिंबल। तो सेम क्या करना है, पहले लिया ना मतलब अरेंज कर देना इस तरह। इससे पहले भी हमने जब देखा था बेसिक्स में, और यू कैन से जब हम मिलर सिंबल देख रहे थे किस तरह सॉल्व करना वो भी हमने देखा था। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन हमने इससे पहले भी देखा है, तो आज सिर्फ इसको स्पीड में कवर करने को ट्राई करेंगे। बेसिक्स वाले वीडियो में जब हम मिलर सिंबल के बारे में देख रहे थे वहाँ पर ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो इसी का ही पहले रेसिप्रोकल ले लेना है, और ये ऑब्वियसली जीरो ही हो जाने वाला आप सभी को पता है, ये जीरो हो जाता है, 0 1/4 1/5 1/4। बट इसको मतलब एक रूल है, मिलर सिंबल को हम कभी भी इस तरह नहीं रख सकते, इसको हमें होल नंबर में ही रखना पड़ता है। ठीक है, ना कि नेगेटिव भी। होल नंबर मीन्स 0 हो सकता है, 1 2 3 4 इस तरह नंबर में हमें रखना है। ठीक है, ना कि -1 रूट फ्रैक्शन में डेसिमल में मतलब 0.3 इस तरह नंबर में आएगा ही नहीं मिलर सिंबल। मिलर सिंबल ऑलवेज इन दिस फॉर्म। तो ये फॉर्म में लाना है, इसको ये फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर है जो कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आप खुद इसका अगर LCM निकालते हैं तो आपको 20 मिलेगा, तो सब में हमें 20 मल्टीप्लाई करना है। 20 × 0 ऑब्वियसली ये 0 ही बन जाने वाला है। 20 × 1/5 कितना बन जाएगा, ऑब्वियसली 4 बनेगा। अगेन 20 × 1/4 तो ये कितना 5, तो आंसर इज 045। तो चलिए फिर देखते हैं कहाँ पर है 045, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो किस तरह सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, अगेन इट इज़ फ्रॉम BHU 2010। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, द जनरल सिंबल ऑफ द पायरिटोहेड्रॉन। ठीक है, पायरिटोहेड्रॉन का आपको जनरल सिंबल पूछा गया है। ठीक है, तो पायरिटोहेड्रॉन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं उसके बाद, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं बता दूं पायरिटोहेड्रॉन को ही मतलब कहीं ना कहीं टेट्राहेक्साहेड्रॉन बोला जा रहा है, तो ये चीज़ तो सिर्फ मैं बता दूंगा। ठीक है, और आंसर भी आपको पता चल जाएगा, बट मतलब इसके अंदर का जो राज क्या है या फिर इसके अंदर का मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो चलिए फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, देन इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, पायरिटोहेड्रॉन इज एन इरेगुलर डोडेकाहेड्रॉन कंपोज्ड ऑफ आइडेंटिकल इरेगुलर पेंटागन। मतलब उसका जो फेस रहेगा पायरिटोहेड्रॉन का वो पेंटागोनल फेसेस रहेगा। डोडेकाहेड्रॉन इसको भी मतलब हम बोलते हैं इरेगुलर डोडेकाहेड्रॉन है। ठीक है, पायरिटोहेड्रॉन डिराइव्स फ्रॉम द फैक्ट दैट कॉमन क्रिस्टल फॉर्म इन पायराइट। तो ऑब्वियसली पायराइट में ही इस तरीके का फॉर्म देखने को मिला, मीन्स पायराइट एक क्रिस्टल है जिसके अंदर ही इस तरीके का फॉर्म देखने को मिलेगा, तो इसलिए हमने फिर इसको नेमिंग किया कि पायरिटोहेड्रॉन। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। पायरिटोहेड्रॉन इज डिराइव्ड फ्रॉम द टेट्राहेक्साहेड्रॉन बट द लोअर सिमेट्री बट हैज़ द लोअर सिमेट्री। तो यहाँ पर लोअर सिमेट्री देखने को मिलता है, बट ये डिराइव कहाँ से हुआ, टेट्राहेक्साहेड्रॉन से। अब टेट्राहेक्साहेड्रॉन का सिंबल क्या है, जनरल सिंबल आप सभी को पता है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में टेट्राहेक्साहेड्रॉन का सिंबल ही है HK0। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो हमने 7 फॉर्म देखा था उसके अंदर हमने देखा था, तो HK0 ही है उसका सिंबल। बट यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट ही बहुत कुछ इंडिकेट कर दे रहा है कि दिस ब्रैकेट इंडिकेटिंग योर फैमिली ऑफ प्लेन। ठीक है, उस फैमिली में जो कौन कौन से प्लेन आएंगे ये देखिए 2 1 नॉट। ओके,
3 1 नोट, 4 1 नोट, 3 2 नोट, ठीक है। ये देखिए ये सब में एक चीज़ आपको कॉमन दिख रहा होगा, एक चीज़ तो क्लियर है। यहाँ पर देखिए ये इंडिकेट करता है ए एक्सिस, ये बी एंड सी एक्सिस को, ठीक है। ये इंडिकेट कर रहा है ऑब्वियसली ए मतलब ए एक्सिस का इंटरसेप्शन को, ये बी एंड सी, तो ऑब्वियसली एच ऑलवेज एंड मस्ट बी ग्रेटर देन के, तो एच ऑलवेज ग्रेटर देन के, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 है 1 है, एच फर्स्ट पोजीशन ही एच है ना, देन सेकंड पोजीशन इज योर के, तो फर्स्ट पोजीशन 2 3 4 3, देन ग्रेजुअली द सेकंड पोजीशन व्हिच इज के, देखिए इससे लोअर है 1 1 1, 3 से लोअर है 2, तो वी कैन से एच ग्रेटर देन के इन केस ऑफ पारिटोहेड्रॉन, वो डिराइव होता है टेट्राहेक्साहेड्रॉन से, ठीक है, जिसका जनरल सिंबल यही है एच के नोट। तो चलिए फिर देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर एच के नोट है। ऑब्वियसली एच के नोट, अगर एच के नोट के जगह अगर इस तरीके का कोई भी सिंबल दिया रहता तो इसमें से भी हम चूज कर पाते हैं। मीन्स यहाँ पर मेन चीज़ आपको क्या रखना है, उसका सिंबल एच के नोट है और एच मस्ट भी ग्रेटर देन के, ये दोनों चीज़ भी अगर याद रहता है, ये याद ना भी रहे तो चलेगा, ये दोनों चीज़ भी अगर याद रहता है तो अपकमिंग एग्जाम में अगर इस रिलेटेड और भी कुछ घुमा के क्वेश्चन आए, अगर ऑप्शन में इस तरीके का कोई भी नंबर दे तो आप उसको चूज कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर अगेन फ्रॉम BHU 2010। तो ये क्वेश्चन क्या है, ए 5 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन, तो 5 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ पर प्रेजेंट रहता है। तो ये क्वेश्चन खुद में ही बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। पहली बात तो 5 फोल्ड सिमेट्री प्रेजेंट ही नहीं है, कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इससे पहले हमने जितना भी देखा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का बात कर लीजिए, 3 एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री हमने देखा, 4 एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री, 6 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री। इन क्यूबिक अगर टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम का बात करें, 1 एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री, 4 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री। लाइक दैट हेक्सागोनल 1 एक्सिस ऑफ 6 फोल्ड सिमेट्री एंड 6 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री। ऑर्थोरोम्बिक 3 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री, मोनोक्लिनिक 1 एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री एंड ट्राइक्लिनिक में तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ही प्रेजेंट नहीं है। बट यहाँ पर पूछ क्या रहा है, देखिए 5 फोल्ड सिमेट्री, कहीं पर भी आपको 5 फोल्ड सिमेट्री दिख रहा है क्या, 4 3 2 4 2 6 2, मीन्स 4 3 4 6 2, इस तरीके का आपको सिमेट्री देखने को मिल रहा है। बट कहीं पर भी 5 फोल्ड सिमेट्री देखने को ही नहीं मिलता है। तो ऑब्वियसली क्वार्ट्ज तो आपका हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम से यहाँ पर है ही नहीं। रिबेकाइट, टूरमालिन, ये भी हेक्सागोनल, रिबेकाइट ये आम्फीबोल ग्रुप का मतलब अल्काली वेराइटी है, ये भी नहीं करता। और आम्फीबोल ग्रुप ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक तीनों क्रिस्टल सिस्टम में बिलोंग करते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी 5 फोल्ड का जिक्र है ही नहीं। तो आंसर जो नॉन ऑफ द अबव होने वाला है, ठीक है। तो आपके लिए मैं एक टास्क देता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि क्यों 5 फोल्ड ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको सर्च करना, आपके पास इंटरनेट है, ठीक है, हर एक चीज़ आपके पास अवेलेबल है। सिर्फ आपको सर्च करना है कि क्रिस्टलोग्राफी में 5 फोल्ड सिमेट्री आपको देखने को क्यों नहीं मिलता है, और उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और जिसका आंसर ऑब्वियसली करेक्ट रहेगा तो उसको मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं भी मिलता इसका आंसर तो सिर्फ कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमने तो ट्राई किया बट आंसर नहीं मिला, मैं आपके लिए आंसर भी बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इज ऑफ द फेल्ड्स्पार्स। तो यहाँ पर कुछ फेल्ड्स्पार का नेम आपको गिवन है, लाइक ऑर्थोक्लेज, माइक्रोक्लाइन, अनऑर्थोक्लेज, ठीक है, अल्बाइट, अंडेशाइन, बाइटोनाइट, अनॉर्थाइट, हाइलोफेन, कैल्शियन, ठीक है। हाउ मेनी आर मोनोक्लिनिक। तो यहाँ पर मतलब फेल्ड्स्पार ग्रुप के कुछ मिनरल आपको दिया गया है और इनमें से कौन कितने मिनरल या फिर आपको नंबर पूछा गया है इनडायरेक्टली 2 3 4 या फिर 5, कौन कौन से मतलब इसमें कितना ऐसा मिनरल है जो कि मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगेन देखिए क्रिस्टल सिस्टम के रिगार्डिंग आपको मिनरल पूछ रहा है तो क्वेश्चन पूछने का मतलब टॉपिक तो सेम रहेगा बट वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करेंगे, घुमा के पूछ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। फेल्ड्स्पार ग्रुप गिवन है तो ऑर्थोक्लेज अगर हम बात करें, हाँ, ऑर्थोक्लेज बिलोंगिंग टू योर मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। माइक्रोक्लाइन दिस इज बिलोंगिंग टू योर ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, इससे पहले भी हमने देखा। अनऑर्थोक्लेज ये प्लाजोक्लेज वाला वेराइटी है फेल्ड्स्पार ग्रुप का, तो ऑब्वियसली ये ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करता है, ठीक है। अल्बाइट ऑल्सो ट्राइक्लिनिक, अंडेसाइन ट्राइक्लिनिक, बाइटोनाइट ट्राइक्लिनिक, अनॉर्थाइट भी ट्राइक्लिनिक, हाइलोफेन जो कि मतलब ऑर्थोक्लेज का ये एक वेराइटी है, ठीक है। तो ये भी बिलोंगिंग टू योर मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, तो यहाँ पर 2 दे सकते हैं। एंड कैल्शियन ये भी एक वेराइटी है ऑर्थोक्लेज का, ठीक है, या फिर फेल्ड्स्पार का, तो यहाँ पर हम 3 दे सकते हैं। तो हाउ मेनी आर मोनोक्लिनिक, ऑब्वियसली 1 2 3 आर मोनोक्लिनिक, तो ऑप्शन बी जो होता है करेक्ट होता है। तो यहाँ पर तो मैं आपको कुछ मतलब बता नहीं सकता, यहाँ पर कुछ ट्रिक वगैरह है ही नहीं, तो आपको खुद का एक लिस्ट रेडी करना है ताकि आपको ये सब चीज़ सॉल्व करने में अपकमिंग एग्जाम्स में हेल्पफुल हो। तो चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम BHU 2010। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं।
देन आज फिर रुक जाएंगे, फिर अगेन नेक्स्ट सेशन में और 10 क्वेश्चन के साथ हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए, ताकि और भी इस तरीके का जो जितने भी क्वेश्चन है उसके साथ जो भी कंसेप्ट है उसका डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच, किस तरह उसको आप मतलब अप्रोच कर सकते हो, हर एक चीज़ हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 अगेन दिस इज फ्रॉम BHU 2010। क्या है? इन हाउ मेनी क्रिस्टल सिस्टम्स, तो कितने ऐसे क्रिस्टल सिस्टम है द सी एक्सिस मेक्स एन एंगल विथ बी एक्सिस, तो कितना ऐसे क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें कि सी एक्सिस बी एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, मीन्स 90 डिग्री में नहीं है, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ पर पूछने का मतलब पर्सपेक्टिव भी यही है कि सी एंड बी एक्सिस के बीच में जो एंगल रहेगा वो एंगुलर रिलेशनशिप 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे क्रिस्टल सिस्टम में सी और बी एक्सिस के बीच में एंगुलर रिलेशनशिप 90 डिग्री नहीं है? अगर हम बात करें क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, तो वहाँ पर हम A1 A2 A3 ही बोलते हैं, क्यों? क्योंकि तीनों का लेंथ सेम है, और इसी को ही अगर आप बोलो ABC, ठीक है, लेंथ अगर अनइक्वल रहे, तो यहाँ पर तीनों सेम लेंथ के रहते हैं और इनके बीच में एंगल भी 90 रहता है। एंड टेट्रागोनल अगेन यहाँ पर भी A1 A2 एंड A एंड C यहाँ पर भी, और इसी को ही हम B बोल रहे हैं, तो यहाँ पर पूछा ही है B और C, तो यहाँ पर भी एंगल 90 रहता है। एंड अगेन हेक्सागोनल में भी हम मतलब अगर देखें B और C एक्सिस है ही नहीं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल का तो यहाँ पर बात ही नहीं आएगा। रहा आपका ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। अगर ऑर्थोरोम्बिक का हम बात करें A परपेंडिकुलर टू B परपेंडिकुलर टू C, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है, बट यहाँ पर पूछा मेक्स एन एंगल, मीन्स परपेंडिकुलर नहीं है। एंड अगेन आफ्टर ऑर्थोरोम्बिक हम आते हैं मोनोक्लिनिक पे, तो A परपेंडिकुलर टू B परपेंडिकुलर टू C, बट यहाँ पर A के साथ C परपेंडिकुलर नहीं है, बट यहाँ पर हमें A के साथ C का पूछा है क्या? नहीं, B के साथ C। एंड अगेन इन ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। इन केस ऑफ ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम कोई भी किसी के साथ परपेंडिकुलर है ही नहीं, ठीक है। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ABC के बीच में नॉट इक्वल टू 90, तो ऑब्वियसली ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम ही है। तो कितना ऐसे क्रिस्टल सिस्टम है? तो ऑब्वियसली एक ही है ना, क्योंकि ट्राइक्लिनिक ही है जहाँ पर B और C के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्वेश्चन नंबर 30 तक। नेक्स्ट सेशन में फिर हम 31 से 40 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस कमेंट कीजिए, आपका डाउट को क्लियर करने को ट्राई करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।